बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम ये कब से कब तक था? 1347 से 1526 AD तक था। नाउ गाइस दिस मैंने बहुत वीडियो में बताया, ये एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रहना चाहिए। अगर मैं 1500 बोलूँ, 1500 AD बोलूँ, तो यहाँ पर मिडीवल भी चल रहा है, विजयनगर भी चल रहा है, फिर बहामनी भी चल रहा है, तो ऐसे याद रहना चाहिए एटलीस्ट कि कहाँ पर कौन से इसमें चल रहा है वो। ओके, द बहामनी सल्तनत वॉज पर्शियनाइज्ड मुस्लिम स्टेट ऑफ द डेक्कन इन साउथ इंडिया एंड वन ऑफ द मेजर मिडीवल इंडियन किंगडम। नाउ if I can recall something from you guys is मोहम्मद बिन तुगलक। अभी इन सर के 3 एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट था कैपिटल शिफ्ट करने का, कैपिटल शिफ्ट करने का, याद है? उन्होंने कहाँ कैपिटल शिफ्ट किया था? दौलताबाद, दौलताबाद राइट, देवगिरी भी बोलते हैं उसको, देवगिरी, देवगिरी जो अभी नागपुर का स्टेट है, नागपुर जो जगह है वहाँ पर, जो सेंट्रलाइज इंडिया। सो ये जो चीज़ है मोहम्मद बिन तुगलक के कॉमेडी चीज़ के हिसाब से, उससे ज़्यादा ये चीज़ भी है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया था। तो यहाँ जो किंगडम अराउज हुई थी वो है बहामनी किंगडम, दैट इज बहामनी किंगडम। ओके, दैट इज द लिंक विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तक आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ लिंक नहीं करवा रखे होंगे उन लोगों ने, सो अभी मैं करवा रहा हूँ, सो अभी आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में, राइट? So that's important. Okay, so Hasan Ganga Bahmani was the founder of Bahmani kingdom. Okay, he was a Turkish officer of Devgiri. In 1347 AD he established the independence of Bahmani kingdom. 1347 में उसने बहामनी की एस्टैब्लिश कर दी थी, बहामनी की इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है उस नॉर्थ में चले गए थे और रन ऑफ कच्छ से जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपना काम तमाम कर चुके थे वो। हिज किंगडम स्ट्रेच फ्रॉम द अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, इंक्लूडेड द होल डेक्कन अप टू रिवर कृष्णा विथ कैपिटल एट गुलबर्गा। नाउ गुलबर्गा इनका कैपिटल था, गुलबर्गा। इट्स ऑल्सो अ प्लेस इन कर्नाटका नियर टू द प्लेस वेयर आई एम लिविंग एट दिस टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बे ऑफ बंगाल से कृष्णा से अरेबियन सी तक और गुलबर्गा तक, वही डेक्कन रीजन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो अगेन मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो अभी तो समझ में आएगा आपको। ये जो बहामनी है ये, और ये विजयनगर है ये, ठीक है, साउथ वाला। नाउ विल लुक फॉर रूलर्स ऑफ बहामनी किंगडम। सबसे पहला रूलर जो है मोहम्मद शाह 1। इनका कब से कब तक था टेन्योर? 1358 से 1377 AD तक था। अभी इन्होंने, इन सर ने क्या क्या किया? ही वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ बहामनी किंगडम डेफिनेटली आफ्टर हसन गंगू बहामनी। ओके, हसन गंगा बहामनी के बाद मोहम्मद शाह वॉज द रूलर। ही वॉज एन एबल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ही डिफीटेड कपाया नायकाज ऑफ वरांगल एंड द विजयनगर रूलर बुक्कावन। बुक्कावन को हराया था इन सर ने डेफिनेटली। 1358 का टेन्योर जो था वो कृष्णदेवर लाइक हरिहरन के बाद वाला था, राइट? सो हरिहरन के बाद कौन आया था? बुक्का से ही इनको हराया था इन्होंने। लाइक यही चीज़ हो रहा है यार, विजयनगर बहामनी एक दूसरे से लड़के मरते रहते सब। सो इतना था इनका, और कुछ भी नहीं था। सेकेंड इज मोहम्मद शाह 2। इनका 1378 से 1397 AD तक का टेन्योर था। ओके, he was a peace lover and developed friendly relationship with his neighbors. Like he tried to develop, ये बहुत दिमाग वाला था, like peace lover था ये। इसने friendly relationship establish की थी अपने neighbor, मतलब विजयनगर से। He built many mosques, madrasas and hospitals. Like ये चीज़ सब करते हैं बट इसमें लिखा हुआ है, बस इतना ही, इनके बाद कुछ भी नहीं था। थर्ड इज फिरोज शाह बहामनी। नाउ फिरोज शाह के साथ फिरोज शाह बहामनी के साथ फिरोज शाह तुगलक मत कंफ्यूज करना। फिरोज शाह तुगलक वाज द थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, उसके बाद लोधी डायनेस्टी वगैरह आया था। सो वो अलग है, वो नॉर्थ में चल रहा है, ये अपन हम साउथ में है अभी। ओके, साउथ मतलब डेक्कन रीजन पे है अभी। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, लाइक डेफिनेटली ही डिफीटेड विजयनगर एंड देवराया वन को हराया था इन्होंने। लाइक ऑब्वियसली यार, क्योंकि ये सब जो थे ये मुस्लिम लोग थे, राइट? मुस्लिम लोग तो मतलब जो इन लोगों का काम ही था उस टाइम पे फाइट करना और वॉर जीतना, वो सब, तो ये लोग ज़्यादा इनका दिमाग था। डेफिनेटली थोड़ा सा सोचोगे तो सारी चीज़ लिंक समझ में आएगी आपको। सो उसके बाद आए हमारे चौथे अहमद शाह। इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1420
1452 से 1435 तक था एडी। नाउ ही वॉज अ वेरी क्रूअल इंसान, लाइक बहुत क्रूअल था ये। क्यों? अहमद शाह सक्सीडेड फिरोज शाह बहामनी, ही वॉज अनकाइंड एंड हार्टलेस रूलर, ही कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ वारंगल, ही चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। नाउ बीदर इज अगेन मेरे जहाँ रहता हूँ उसके पास में, जो भी है। ही डाइड इन 1435, लाइक ये इतना क्रूअल था कि इसने मर्सीलेसली सबको किल किया था, लाइक नॉट मर्सी। यहाँ पर गाइज एक बात बताऊँ, मिडिवल हिस्ट्री में जो है बहुत ब्लडशेड हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा ब्लडशेड हुआ है। प्रॉबेबली आई कैन नॉट डिफाइन कि कितना ब्लडशेड हुआ है, आई कैन नॉट टेल यू, कैसे मुंह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उतना ब्लडशेड हुआ है। सो आई हैव बीन नोन कि मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों ने मुझे यही बताया कि इतना सारा ब्लडशेड हुआ है। ओके, सो इतना ही था इन सर का भी। फिफ्थ वन जो है मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड। नाउ आपको दिमाग में याद आ रहा होगा मोहम्मद शाह 2 के बाद 2 किंगडम के बाद क्यों आए, क्योंकि ये इसके बाद बॉर्न हो जाए, तब तक इनके साथ, ये तब बहुत छोटे थे, ये अभी भी बहुत छोटे हैं, ये अभी 9 ईयर के हैं जब इनको रूल मिला। ओके, इन 1463 AD मोहम्मद शाह थर्ड बिकेम सुल्तान एट द एज ऑफ 9, सुल्तान एट द एज ऑफ 9, ये 9 साल के थे, सुल्तान बने। मोहम्मद गवान अभी, अब देखो यार 9 साल का बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसको कोई तो चाहिए। ही इज कॉल्ड एज रेजेंट, रेजेंट मतलब सलाहकार। ओके, सलाहकार ऑफ द इन्फेंट रूलर, लाइक इसका सलाहकार था ये मोहम्मद गवान। अंडर मोहम्मद गवान्स एबल लीडरशिप द बहामनी किंगडम वेरी पावरफुल, लाइक ये बहुत दिमाग वाला सा था इंसान, जो मोहम्मद गवान है बहुत दिमाग वाला था। मोहम्मद गवान डिफीटेड द रूलर ऑफ कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर एंड विजयनगर ऑल्सो, इंक्लूडिंग विजयनगर। सो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रूल किया है। सो दैट्स इट, यहाँ पर ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होते। इसके बाद जो भी रूलर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए अगेन डिसइंटीग्रेट हुआ, 5 पार्ट में डिसइंटीग्रेट हुआ, लाइक 5 किंगडम में डिसइंटीग्रेट हुआ। मोहम्मद शाह थर्ड डाइड इन 1482 में मर गया। हिज सक्सेसर वर वीक एंड बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 किंगडम। अभी वो बताता हूँ कौन से किंगडम्स है। ओके, जो 5 किंगडम में ब्रेक हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसमें से एक बीजापुर था। ओके, अहमदनगर, बेड़ा गर्ग वाला नहीं, बेरा, फिर गोलकोंडा एंड बीदर, जो इसमें सब अलग अलग अपने किंगडम एस्टैब्लिश कर चुके थे ये लोग। ओके, इसमें इंटीग्रेट हुआ था। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहीं से ना यही चीज़, ऐसी चीज़ पूछी जाती है, जो असर्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, दो विच वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, लाइक ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या फिर ऐसा कुछ, वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर। द सुल्तान फॉलोड फ्यूडल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तरफ्स। नाउ तरफ्स क्या है, उस टाइम पे किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस कॉल्ड तरफ्स। तरफदार और अमीर, गवर्नर कंट्रोल्ड तरफदार जो इसको कंट्रोल करता है। वहां पर विलेजेस थे, यहाँ पर तरफ थे, और तरफदार मतलब नायक वाले, उसमें कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, कंट्रीब्यूशन एंड एजुकेशन यहाँ पर कैसा था, द बहामनी सुल्तान्स गेव ग्रेट अटेंशन टू एजुकेशन, लाइक स्ट्रेंज, हाँ, लाइक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, एजुकेशन पे। दे एनकरेज अरेबिक एंड पर्शियन लर्निंग, अरेबियन एंड पर्शियन, लाइक उर्दू ऑल्सो। उर्दू वॉज फ्लरिश्ड एट दिस पीरियड, क्योंकि उर्दू उस टाइम पे बहुत वो कंपलसरी कर चुके थे, मतलब उर्दू बहुत फैला रहे थे वो लोग, तो उस टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ था ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें क्या है, न्यूमरस मॉस्क, मदरसाज मतलब अगर आपको नहीं पता तो वो जो मुस्लिम लोगों का जो पढ़ाई करते हैं ना वो लोग, वो उनको बोलते हैं आंगनवाड़ी, उसके कंपैरिजन में। ओके, लाइब्रेरीज वर बिल्ट, द जुमा मस्जिद, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, जुमा मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, गोल गुम्बज, दीज वर इंपॉर्टेंट। जुमा मस्जिद बना था उस टाइम पे, गोलकोंडा फोर्ट, गोल गुम्बज जो मैंने आपको बताया था बीजापुर में है वो। ओके, उसका भी स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा, सो आप देख सकते हैं उसको भी। ओके, एंड ऑल्सो द मदरसा ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद गवान, जवान गवान, जो भी आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहे। नाउ डिक्लाइन ऑफ बहामनी किंगडम, definitely there was constant war between Bahamani and Vijayanagar rulers, insufficient and weak successor after Muhammad Shah II, the rivalry between the Bahamani rulers and the foreign nobles. So ये तीनों उसके फैक्टर थे, उनके डिक्लाइन के फैक्टर बने
उसके बाद इनका भी एम्पायर खत्म हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड एवरी टाइम। स्ट्रांग होल्ड होता है, सबसे पहले फाउंडर आता है, फाउंडर वो छोटा सा स्टार्ट करता है, उसके सक्सेसर जो है उसको बिल्ड करते हैं और एक्सपांड करते हैं। ओके, फिर उसके बाद उसका जो नेक्स्ट होता है वो कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद जो भी आते हैं वो वीक होते हैं, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। यही चीज़ मौर्य में भी हुआ, गुप्ता में भी हुआ, मिडिवल में भी हुआ, विजयनगर में भी हुआ, भामनी में भी हुआ। सो यही चीज़ होने वाला आगे भी। ओके, सो बट for God's sake, India is a one nation and I'm proud of it. So here I finish Vijayanagar and Bahamani, guys. It's very important, and if you have not subscribed to the channel, I want you to subscribe the channel because I'm working very hard for you guys, and I'll work very hard for you in the coming future also. I will end the video till now. Till then, take care. Bye bye.